छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवा अधिवक्ता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये चूंकि ब्लाइंड मर्डर है और सारे एंगल खुले हुए हैं। हत्या करने वालों ने इस पूरे मामले को दबाने के लिए ऐसी साजिश रची कि लोगों को ये पता ही न चल सके कि महिला की यानी कि युवा अधिवक्ता की हत्या की जा चुकी है। दीदी कॉल की थी तो उन्होंने बहाना बताया कि वो नहा रही है, वो सो रही है बोली। और जब मैंने कॉल किया था तो उन्होंने बताया कि सो रही है, वो आएगी तो खुद ही बात कर लेगी। न केवल महिला अधिवक्ता के चेहरे को बुरी तरीके से कुचला गया बल्कि उसके शरीर से सारे कपड़े हटा दिए। कितना 4-5 दिन हो गया ना, इतना खतरनाक मौत मिला है उसको। जब बॉडी मिली तो महिला अधिवक्ता की बॉडी बड़ी बुरी स्थिति में थी। लोकेशन हम लोग निकलवाएंगे, मैंने गुस्से से ऐसे बोल दिया। मुझे लगा नॉर्मल होगा बट मुझे नहीं पता था तब तक मेरी दीदी नहीं है। इस पूरे मामले में महिला अधिवक्ता की हत्या को छुपाने के लिए कोई दूसरी महिला अधिवक्ता बन करके महिला अधिवक्ता की बहन से बातचीत भी करती रही। और जो अनजान लड़की है वो दीदी की आवाज़ से बात करने की कोशिश कर रही, बट हम लोग उसकी बहन है, हम लोग ने पहचान लिया कि वो मेरी दीदी नहीं है। लेकिन बस यहीं से शंका की शुरुआत हुई और मामला अब पुलिस के सामने है और हमारे पास कुछ क्लू है, उस पर काम करेंगे। बहुत जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी। आपको बता दें कि 12 तारीख को महिला अधिवक्ता की बॉडी मिली थी, लेकिन शिनाख्त 2 दिन बाद हो सकी। थोड़ा जल्दी नहीं करना चाहिए, सब कुछ सबूत मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, उसके बाद पुलिस वहाँ पे जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है आज कि आरोपी के विरुद्ध कोई भी अधिवक्ता उसकी पैरवी नहीं करेगा। पूरा घटनाक्रम क्या है, इस घटनाक्रम के बाद अधिवक्ता संघ की क्या प्रतिक्रिया रही, पुलिस क्या कर रही है और किस तरीके से इस हत्याकांड की बातें सामने आई हैं, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 12 मई को एक बॉडी मिलती है। रायगढ़ का जो पूंजी पथरा थाना क्षेत्र है उसके तुमीडीह जो गांव के जंगल हैं वहां पर एक बॉडी मिलती है। बॉडी की स्थिति ऐसी रहती है कि सिर जो है और चेहरा जो है पूरी तरीके से कुचला हुआ होता है, शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। महिला के कपड़े जो है पास में ही एक पेड़ के पास उलझे हुए दिखाई देते हैं। जब पुलिस को ये बॉडी मिलती है तो पुलिस पंचनामा भरती है और इस बॉडी की शिनाख्त की कोशिश करती है। 2 दिन बाद लेलूंगा क्षेत्र की, जो कि रायगढ़ जिले में ही पड़ता है, लेलूंगा क्षेत्र की एक युवती सामने आती है और वो कपड़ों के आधार पर उस बॉडी की शिनाख्त करती है और बताती है कि ये जो है जो बॉडी है उसकी बहन की है, जो कि रायगढ़ में अधिवक्ता का काम करती है। इस जानकारी के मिलने के बाद जो है सरगर्मी बढ़ जाती है। पता किया जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हत्या की कोशिश की गई, और ये सारा मामला जो है अभी प्रोसेस में चल ही रहा था। आज जो है सारे अधिवक्ता एकजुट होते हैं। जो मृतक की बहन है वो अधिवक्ताओं से जब संपर्क करती है तो अधिवक्ताओं में रोष फैलता है और वो जो है एक रैली निकालते हुए पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचते हैं। पुलिस अधीक्षक के पास जब पहुंचते हैं तो बड़ी ही जो है चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। जो मृतक अधिवक्ता है जिसका नाम आराधना सिदार है, उसकी बहन बताती है कि 13 तारीख को उसके परिवार की ओर से आराधना सिदार के फ़ोन पर कई बार फ़ोन करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फ़ोन उठ नहीं रहा था। देर शाम और रात को जब फ़ोन उठा तो किसी लड़की ने फ़ोन उठाया और कहा कि उसकी बहन जो है सो रही है, और या फिर जब दूसरी बार फ़ोन किया गया तो बताया गया कि उसकी बहन नहा रही है। इस तरीके से टालने की कोशिश की गई। एक और हैरान करने वाली बात आराधना सरदार, जो कि अब दुनिया में नहीं है, उसकी बहन ने बताई कि जब बार बार फ़ोन किया गया तब उस महिला ने किसी दूसरी महिला से बात कराई, ये कहते हुए कि ये आराधना सिदार है। ये सारी कॉल जो है आराधना सिदार के फ़ोन नंबर पर ही जा रही थी। लेकिन जब परिवार के लोगों ने बातचीत के दौरान महसूस किया कि ये आवाज़ उनके अपनी आराधना सिदार की नहीं है तो उनकी चिंताएं बढ़ गईं। और ये आपको बता दें कि ये सब घटनाक्रम 13 तारीख का है और बॉडी 12 तारीख को ही जंगल में मिल गई थी। यानी कि जब परिजन, आराधना के परिजन उसके आराधना के फ़ोन पर कॉल कर रहे थे तब जो है आराधना सिदार इस दुनिया में नहीं थी। अब आपको सुनवाते हैं कि आराधना सिदार की जो बहन है इसने
क्या कुछ बताया इस प्रकरण को लेकर के, फिर आपको हम अधिवक्ता संघ और पुलिस की बात भी सुनवाएंगे। मेरी दीदी बोली कि वो कॉल नहीं उठा रही है। मुझे भी लगा कि सच में क्यों कॉल नहीं उठा रही है, हर बात तो कॉल करती है, कितना भी कॉल करो उठा लेती है। इस बार पता नहीं उसने कॉल नहीं उठाया, तो मैंने अपनी काम पे थी, मैं छुट्टी लेके उसको पूरा दिन कॉल किया, लेकिन उसने स्विच ऑफ करके रखा था। 11-12 बजे आसपास 13 तारीख को उसने अपना ओपन किया था मोबाइल, बट किसी और ने उठाया, कोई और लड़की थी। और घर वालों ने कॉल किया था मेरी दीदी घर पे, जो मम्मी लोग हैं घर पे, मैं बाहर में रहती हूँ, मैं बेंगलोर से अभी आई हूँ फ़िलहाल। तो वो दीदी कॉल की थी, तो उन्होंने बहाना बताया कि वो नहा रही है, वो सो रही है बोली। और जब मैंने कॉल किया था तो उन्होंने बताया कि सो रही है, वो आएगी तो खुद ही बात कर लेगी। और जो अनजान लड़की है वो दीदी की आवाज़ से बात करने की कोशिश कर रही थी, बट हम लोग उसकी बहनें, हम लोग ने पहचान लिया कि वो मेरी दीदी नहीं है। तो हम लोग भी हड़बड़ा गए और उसको हम लोग बोले कि जल्दी बता दो, नहीं तो तुम लोग लोकेशन हम लोग निकलवाएंगे। मैंने गुस्से से ऐसे बोल दिया, मुझे लगा नॉर्मल होगा, बट मुझे नहीं पता था तब तक मेरी दीदी नहीं है। किसी पे शक है आपको, कोई विवाद वगैरह था? मुझे अभी शक नहीं है, क्योंकि जो भी है वो लोग के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पता। परिवार में कितने लोग थे, कौन-कौन रहते हैं? परिवार में अभी हम लोग 7 भाई बहन थे, 2 भाई हैं, 5 भाई बहनें हैं हम लोग। अभी सब हैं फिलहाल। 2 लोग की शादी हो गई है, भैया की भी शादी हुई, 3 लोग की शादी हो गई है। दीदी यहाँ पे अलग रहती थी रायगढ़ में? हाँ, वो अकेले रहती थी, पहले साथ में रहती थी, रूममेट थी उसकी, वो भी 1 महीने पहले चली गई थी। और अभी अकेले रहती, अभी बोल भी रही थी कि कोई रूममेट मिलेगी अभी बोल के, आने वाली है बोल के, बट अभी फ़िलहाल अकेली थी। कभी भी अकेले नहीं रहती, बस इस टाइम अकेले थी, रूममेट उसको नहीं मिल रहा था तो वो अकेली थी। इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं आप लोग? क्या जांच से संतुष्ट हैं? पुलिस धीमी गति से जांच चल रही है, क्या बहुत कुछ चाह रहे हैं धीमी आप? गति से जांच कर रही है। इतना 4-5 दिन हो गया है ना, इतना खतरनाक मौत मिला है उसको, तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी नहीं करना चाहिए। सब कुछ सबूत मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, उसके बाद पुलिस वहाँ पे जाएगी, फिर बोलेगी कि कुछ नहीं मिला हमें। मैं नहीं ये चाहती कि ऐसा हो, उससे जल्दी से जल्दी सब कुछ हो, वहीं पे सबूत सब हो और जाके जल्दी से जांच करे, बस मैं इतना चाहती हूँ। जांच करके वो आरोपी पकड़ा जाए बस। तो ये थी आराधना सिदार की बहन। इस पूरे मामले में अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं, रायगढ़ अधिवक्ता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लालमणि त्रिपाठी जी, उन्होंने भी इस बारे में बहुत कुछ बताया इस घटनाक्रम को लेकर के, और वो क्या चाहते हैं अपनी साथी अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए, वो भी हम सुनवाते हैं। और इसके बाद हम आपको ये भी सुनवाएंगे कि पुलिस और आराधना सिदार की बहन के बीच क्या बातचीत हुई, एसपी ने क्या आश्वासन दिया, वो सुनवाएंगे, और एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा वो भी हम सुनवाएंगे। कोई भी हेल्प के लिए मुझे लगता है हम लोग बेसहारा जैसे फील कर रहे थे। आप चिंता मत करो, जो ये बहुत दुखद घटना है, तो आप ईश्वर आपको शक्ति दे, आपको संबल दे कि आप लोग इस दुख घड़ी से निकल सको। लेकिन जहाँ तक पुलिस का सवाल है, तो हम लोग प्रोफेशनली अपना काम सही है भाई, आपकी फ्रेटर्निटी, आप लोग सब साथ में हैं निश्चित, और हम भी आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए, है ना। सब लोग मिलकर करेंगे, जो भी ऐसा क्या होगा हम लोग अपना काम कर देंगे, बाकी तो आप लोग खुद ही हैं सजा दिलाने के लिए। हमारे एक जूनियर अधिवक्ता जिसकी उम्र बामुश्किल 30 वर्ष रही है, उसकी निर्मम हत्या अज्ञात हत्यारों के द्वारा की गई है, जिसके कारण आज हम लोगों ने शोक सभा भी जिला अधिवक्ता संघ में आयोजित की। और शोक सभा के पश्चात ज्ञापन लेकर हम पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने आए हैं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषी व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने जैसा आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। कार्रवाई जहां तक उम्मीद तो है कि जैसा पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो बदली हुई परिस्थिति में जो हमसे हो पाएगा वो सब हम करेंगे। जिला अधिवक्ता संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है आज कि आरोपी के विरुद्ध या उसके समर्थन में कोई भी अधिवक्ता उसकी पैरवी नहीं करेगा। ये प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है। न्यायालय में जिला अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और कुमारी आराधना सिदार की जो हत्या हुई है इसके संबंध में ज्ञापन सौंपा है। पुलिस हमारे द्वारा ज्ञापन लिया गया है और हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया है
कि जो हत्याकांड हुआ है इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपना प्रोफेशनल काम कर रही है और हमारे पास कुछ क्लू है, उस पर काम करेंगे। बहुत जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तो जो पहचान तो स्थापित हो चुका है और स्थापित हो जाने के बाद हम लोग ये चूँकि ब्लाइंड मर्डर है और सारे एंगल खुले हुए हैं, उसमें कुछ संदेहियों को हम लोग लेके भी आए हैं। पूछताछ जारी है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कई एंगल से कि एक्चुअल वजह क्या थी और वो वजह आते ही फिर आरोपी की गिरफ्तारी की। नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है, लेकिन जो कुछ भी है चूँकि अभी विवेचनाधीन है, बहुत जल्द इसमें हम कार्रवाई करके अंजाम तक पहुँचे। उनका यही कहना था कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। तो ये था पूरा घटनाक्रम कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवा अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता की हत्या कर दी जाती है और वो भी बड़ी बेरहमी से। अब जिस तरीके से क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है एक अपराध का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर बहुत जल्दी अंकुश की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में तीरंदाज से जो रायगढ़ के एसएसपी हैं शशि मोहन सिंह जी, उन्होंने बताया कि पूरे मामले की बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जांच की जा रही है और बहुत जल्दी उन सभी लोगों को दबोच लिया जाएगा जो आराधना सिदार की हत्या के जिम्मेदार हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।